विश्व ब्रेस्ट फीडिंग डे चल रहा है और ये पूरा एक हफ्ता यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है वो मनाया जा रहा है, खासतौर पर जम्मू के जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों द्वारा जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग पर एक संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा उत्तम होता है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का पहला दूध पिलाया जाता है और कहते हैं कि जब बच्चे को दूध दिया जाता है तो उसमें बच्चा जो है छोटे 1 महीने के बच्चे कम के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बच्चा जो है अगर माँ का दूध पीता है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बीमारियों से लड़ने की उसमें जो है वो क्षमता ज़्यादा पैदा होती है। और देखा जाए तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ये बातें याद रखें, डाइट हेल्दी रखें, खासतौर पर जब माँ जो दूध पिलाने वाली होती है उसको भी अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ खूब सारा पानी और कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक से दूर रहें। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम ईशा है। क्या मैसेज दे रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे आप? सर मैंने ये पोस्टर बनाया कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए। मतलब कि डाइट हेल्दी लेनी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, प्रोटीन रिच लेनी चाहिए सब्जियां, और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने में नहीं लेनी चाहिए। खूब सारा पानी पीना चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पे, और बच्चे को रेगुलर फीड करवाना चाहिए। और ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए और हमें मतलब प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग के हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर को पूछे नहीं लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है कि जब बच्चे को दूध दिया जाए तो माँ किसी तरह के तनाव में जो है वो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे साथ एक माँ है, यहाँ पर स्टाफ भी हैं, यहाँ पर काम करती हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध कितना बेहतर होता है? सर बच्चे के लिए माँ का दूध तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले एट बर्थ से लेकर 6 मंथ तक तो माँ को ही दूध देना चाहिए। इससे हमें निमोनिया, डायरिया सारा जितना भी है वो मतलब कि बच्चे से अवेयरनेस रहता ही है, और इसमें एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक भ्रांति पहले हुआ करती थी, जो पुराने बुजुर्ग थे वो माँ का पहला दूध जो है वो नहीं देते थे, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो आप ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो मना रहे हैं, तो क्या पहला दूध जो है माँ का कितना फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए? सर जो पहला ब्रेस्ट फीडिंग है माँ की, आजकल तो जैसे ही सिजेरियन होता है उसी टाइम ही हम ब्रेस्ट के साथ बच्चे को लगा देते हैं कंगारू फीडिंग। वो हमारे 4th फ्लोर में स्टार्ट है। जैसे कि बच्चों का कईयों का वेट बड़ा कम होता है, उससे हम बच्चे का वेट गेन भी करते हैं उससे, और कंगारू मदर की शेप में वो सारा हम बताते हैं मदर्स को कि कैसे बच्चे को कितनी देर में हमें दूध देना चाहिए। तो देखा जाए बच्चा जो है, ख़ास तौर पर जो बच्चे माँ के बगैर होते हैं उनको किस प्रकार से दूध जो है वो पिलाया जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माँ का दूध जो है बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें पैदा होती है। तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखो अभी हम जैसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक को बना रहे हैं, ठीक है ना। उससे हमें ये है कई बार कई मदर्स नहीं मिलती है हमें दूध के लिए, वहाँ पे हमें बैंक में हम सेफ रखेंगे दूध, जो बच्चे की मदर्स नहीं है तो उसमें से वहीं से दूध उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए माँ का दूध बच्चे के लिए एक वरदान साबित होता है और कहीं न कहीं देखा जाए तो पहले जिस प्रकार से एक भ्रांति थी कि माँ का दूध जो है, ख़ास तौर पर पहला दूध जो है, वो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो पहला दूध है, वो बच्चों को रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है। और इस समय यहाँ पर यही संदेश दिया जा रहा है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को दिया जाना चाहिए। और हमारे साथ इस समय सुप्रीडेंट साहब हैं। सर, जिस प्रकार से वीक मनाया जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, क्या संदेश है
आपका? ब्रेस्ट फीडिंग वीक आप सोचे 7 दिन का वीक बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तो वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, अब अगर आप देखो कैंसर डे होता है, ट्यूबरक्लोसिस डे होता है, या डायरिया डिसेंट्री डे होते हैं, सब एक एक दिन का डे होता है। 7 दिन का वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज करना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी आप सोच सकते हो। क्योंकि एक न्यूनेट, एक बच्चा जो पैदा होता है वही एक एडल्ट बनता है, हेल्थी एडल्ट। तो अगर 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसको हो जाए, 6 महीने तक माँ का दूध खाली उसको दिया जाए, कोई पानी नहीं दिया जाए, कोई जूस नहीं दिया जाए, कुछ और चीज गाय का दूध नहीं दिया जाए, 6 महीने तक बच्चा अगर खाली वही दूध, माँ का दूध ले, तो एक परफेक्ट एडल्ट, वो फिट एडल्ट वो बन सकता है, जो कि बड़ा मुश्किल आज की डेट में मुझे लगता है। 50 to 55% मदर्स जो है अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं, या तो अपनी बॉडी फिटनेस को देखते हुए, या कुछ और कारण में सीजेरियन हुआ है या ऑपरेशन हुआ है, या उनको पिलाने का तरीका नहीं आता। तो वो एजुकेशन देना उनको बहुत जरूरी है, जो कि हम इन 7 दिन में करने जा रहे हैं। खास तौर पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पहले एक पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे, माँ का पहला दूध नहीं देते थे, क्या आजकल ज़रूरी है? माँ का पहला दूध तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो 24 घंटे में जो दूध निकलता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी तो इम्पोर्टेंस दूध की बाद वाले दूध से 100 टाइम ज़्यादा है। क्योंकि जो पहला वैक्सीनेशन होता है, जो मोटा दूध होता है, अच्छा गाढ़ा दूध होता है, जिसकी सारी वैल्यू, आप सोचो ना, भैंस का दूध जो है वो भैंस के बच्चे के लिए बना है, गाय का दूध जो है गाय के बच्चे के लिए बना है, हर जानवर का दूध उसके बच्चे के लिए। तो एक माँ ऐसी चीज़ है जो भगवान ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने बनाई है, जो अपने बच्चे के लिए ही बनी हुई है, और उसमें से जो भी उसको देगी दूध में, वो उसके बच्चे के बेनिफिट के लिए होगा। ये हमारी सारी साइंटिफिक बुक्स में हर जगह है। अगर पहला दूध नहीं दिया तो फिर आपने बच्चे को कुछ नहीं दिया। देखा जाए तो जिस प्रकार से कुछ महिलाएं जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस भी होती हैं और बॉडी फिटनेस जो है अपनी फिगर्स को लेके वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, ऐसी माँओं के लिए आपके क्या संदेश है? देखो, जो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ का दूध है, बच्चे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जो मदर्स अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर, उनको सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस बड़ी कम हो जाती हैं, जो कि फीमेल के बड़े कॉमन कैंसर है। और जो फिगर को मेंटेन करने की बात है, अगर आप बच्चों में गैप रखना चाहते हो, पहला बच्चा अगर आप हुआ है, आप चाहते नहीं हो जल्दी बच्चा हो, अगर आप रेगुलर 6 मंथ बच्चे को दूध पिलाते हो, तो एक स्टरलाइजेशन का वो मेथड है, उसमें आपका बच्चा कंसीव नहीं होगा, वो भी एक उसमें हेल्प करता है। दूसरा, फिगर मेंटेन करने के लिए इट इज प्रूवन, जो मदर्स दूध बच्चे को पिलाती है, उनकी फिगर एज कम्पेयर टू जो नहीं पिलाती उनसे बेटर होती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विश्व ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है और इसको लेकर कहा जाए तो यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, खासतौर पर अपने शरीर की मेंटेनेंस को लेकर, खासतौर पर ये कहा जाता है कि उनकी शेप खराब हो जाएगी, तो उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो दूध नहीं पिलाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे या फिर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से वो जूझना पड़ सकता है। और इस समय जिस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है, तो माँ को चाहिए अगर अपने बच्चे को हेल्दी रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध पिलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर सिंह के साथ हरविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।